बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 के 5 to 8 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल 5 है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज़ नेसेसरी टू मूव अ 120 कूलम चार्ज थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओहम इन 1 मिनट। कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को 120 कूलम का चार्ज है, ठीक है, उसको एक रेजिस्टेंस 1000 ओहम की जो रेजिस्टेंस है उसमें से 1 मिनट के लिए रिमूव करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो ज़रूरत होगी, उसकी नेसेसरी होगी। तो गिवन डाटा है क्यू कूलम, ये जो है चार्ज के लिए यूज़ किया जाता है। क्यू इज़ इक्वल टू 120 कूलम, रेजिस्टेंस 1000 ओहम एंड टाइम इज़ 1 मिनट। तो टाइम को हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे इसके एसआई यूनिट। 1 मल्टीप्लाई 60 सेकंड, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो टाइम कितना आ जाएगा? 60 सेकंड्स। फाइंड हमने क्या करना है? पावर। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सिंस वी नो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम करंट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट we have to find I means करंट। तो करंट को फाइंड करेंगे। आप जानते हैं करंट का क्या फार्मूला होता है? Q/T। तो वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। 120/60, तो 62 टाइम्स होता है 120, तो करंट किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 एम्पियर के। सो पावर का जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे आई स्क्वायर इंटू आर, तो उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आई की वैल्यू क्या आई है? 2 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1000। 2 स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 1000, ये बनेगा 4000। अब आंसर जो है वो किलो वाट में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको साइंसी तरकीब में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो इसको लिखा जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर। अब जहाँ पे पॉइंट गया ना, वहाँ से आगे आपने लेफ़्ट टू राइट डिजिट्स गिननी है, ठीक है। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3। तो 10 की पावर में हम लिखेंगे 3, और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। तो किलो वाट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर 3 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है? किलो के। ये प्रीफिक्स है। तो पावर जो है वो कितनी होगी? 4 किलो वाट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन विच ईच हैज़ रेजिस्टेंस 10 ओहम। 3 रेजिस्टर्स हैं जिनको हमने सीरीज में लगाया हुआ है, और उनमें से हर रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओहम, यानी तीनों की 10 ओहम है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंस मसावी रेजिस्टेंस जो होती है वो हमने फाइंड करनी है, RE। Also find current through each resistor of 30 voltage is given to the circuit। और अगर 30 वोल्ट की वोल्टेज सर्किट को दी गई है तो हर जो रेजिस्टर है उसमें से गुजरने वाला करंट भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है इसका, हमें जो डाटा दिया हुआ है वो है कि देर आर 3 रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस 10 ओहम। सो R1 R2 R3 तीनों की वैल्यूज़ क्या होंगी? 10 ओहम, ठीक है। अब वोल्टेज कितनी है जो सर्किट को दी हुई है? 30 वोल्ट की। तो फाइंड क्या करना है? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस RE। और दूसरी चीज़ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। कैलकुलेशंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 R2 प्लस R3। तो वैल्यूज पुट करेंगे तीनों के 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इट विल बी इक्वल टू 30। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? 30 ओहम। उसके बाद स्टूडेंट्स है कि करंट फाइंड जो हमने करना है। नाउ एज इन सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट आप कह सकते हैं, ठीक है।
सीरीज सर्किट के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे सर्किट आना था, ठीक है। सीरीज सर्किट सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, तमाम रजिस्टर्स के अंदर से। आप जानते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन या सीरीज सर्किट में तमाम रजिस्टर्स में से करंट जो है वो सेम गुजरता है। अगर सेम करंट गुजरेगा तो हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, दैट विल बी I। तो I करंट जो है वो तीनों रजिस्टर्स में से पास करेगा। सो यूजिंग ओहम्स लॉ, ओहम लॉ क्या है, V इज इक्वल टू I R। तो हमने क्या फाइंड करना है, I, तो V ओवर R इज इक्वल टू I। R को इस साइड लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो अब इस फार्मूले को आप लिखेंगे I इज इक्वल टू वी ओवर आर ई। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं हमने सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वोल्टेज 30 ओवर 30 से कैंसिल, 1 आएगा। तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर, जो हर रेजिस्टर्स में से गुजरेगा, यानी हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट कितना होगा, 1 ओहम होगा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, how much power is consumed by an electric circuit having resistance 1000 ohm and the applied voltage is 200 वोल्ट के एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो कितनी पावर जो है वो खर्च करेगा, या कितनी पावर खर्च होगी अगर उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी हो, 1000 ओहम हो, और जो वोल्टेज हमने दिया हो वो कितना है, 200 वोल्ट हो। तो गिवन डाटा लिखेंगे आप, रेजिस्टेंस 1000 ओहम, वोल्टेज 200 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, पावर को, ठीक है। कैलकुलेशंस एज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये पावर का अब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। डाटा के अकॉर्डिंग फिर हमें फार्मूले को चेंज करना होता है। तो V हमें गिवन है, R भी गिवन है, तो ये फार्मूला सूटेबल है, ठीक है जी। तो P इज इक्वल टू V की जगह पे 200 का स्क्वायर बटा R की जगह पे 1000। तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। तो ये इसके 3 जीरो इससे कट जाएंगे तो 40 ओवर 1 आएगा। तो पावर कितनी होगी, 40 वाट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे लेक्चर इज इट, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ 100 वाट रन्स इन अ डे फॉर 3 आवर्स। कि एक इलेक्ट्रिक फैन जो है, पंखा जो है 1000 वाट का, 100 वाट का, वो एक दिन में 3 घंटे के लिए चलाया जाता है या चलता है। इफ़ प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज़ 5 रुपीज़ देन फाइंड मंथली बिल। अगर बिजली के 1 यूनिट की कीमत कितनी हो, 5 रुपये, तो आपने महीने का जो है बिल फाइंड करना है, ठीक है। महीने का मंथली बिल जो है वो फाइंड करना है। तो इसका डाटा सबसे पहले आपने लिखना है, पावर कितनी है बल्ब की, 1000 वाट, टाइम कितना है 3 आवर्स, HRS आवर्स, और 1 यूनिट, अब ये जो है ना 1 किलो वाट आवर, ये जो हमारे मीटर्स होते हैं वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट जो है उसकी कीमत कितनी है, 5 RS 5। 1 यूनिट, ये 1 यूनिट को शो करता है 1 किलो वाट आवर। 1 यूनिट जो है उसकी पावर, उसकी प्राइस कितनी है, 5। फाइंड हमने क्या करना है, मंथली बिल। मंथली बिल हमने फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन इसकी स्टार्ट करते हैं। एज वी नो P इज W ओवर T। पावर किसके बराबर होती है, W ओवर T। W क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी अकाई वक्त में खर्च शुदा एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पावर कहते हैं ना। ये हमने पढ़ा टॉपिक के अंदर डेफिनेशन इसकी। तो इसका ये फार्मूला P इज इक्वल टू W ओवर T। यहाँ पे W क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किसके बराबर होगी, P इंटू T। तो इसका मकसद क्या, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करेंगे कि वो फ़ैन जो है वो 3 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करता है, और एक दिन में फिर कितनी करेगा, ठीक है। उसके ये यूनिट्स हैं, उसकी कितनी प्राइस बनेगी। तो W इज इक्वल टू P इंटू T इज इक्वल टू पावर कितनी है, 100 मल्टीप्लाई 3 आवर्स।
3 घंटे के लिए चल रहा है। तो अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने 3 घंटों में खर्च की है वो कितनी है? 300 वाट आवर, ठीक है। अब इसको हमने किलो वाट आवर में चेंज करना है, क्योंकि किलो वाट आवर से हमें पता चलेगा कि कितने यूनिट्स उसके खर्च हुए हैं, ठीक है। तो थ्री इसको किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो 1000 होता है ये किलो के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ना 1000 इक्वल होता है 10⁻³ और ये किसके इक्वल होता है? किलो के। तो किलो के यानी इसको किलो वाट आवर बनाने के लिए हमें 1000 से अप डाउन मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 10 आएगा तो इसमें पॉइंट आ जाएगा एक डिजिट छोड़ के, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई इसको लिखेंगे 10⁻³ वाट आवर। अब ये किसके इक्वल होता है? किलो के। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0.3 किलो वाट आवर, यानी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ़ैन जो है वो डेली यानी हर रोज़ कंज्यूम करता है, खर्च करता है 0.3 किलो वाट आवर। अब किलो वाट आवर जो है ये एक यूनिट की वैल्यू होती है ना किलो वाट आवर, तो ये 0.3 किलो वाट आवर हैं, यानी 0.3 यूनिट्स हैं जो फ़ैन डेली खर्च करता है, ठीक है। अब प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे, और स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक दिन की जो वो यूनिट खर्च करता है उसकी कितने प्राइस बनती है, ठीक है, कितने रुपए बनते हैं वो हमने फाइंड करना है। अब पीछे हमें गिवन था कि एक यूनिट जो है 1 किलो वाट आवर उसकी प्राइस है 5 रुपीज़, ठीक है। और फैन जो है पूरा दिन 0.3 यूनिट्स को खर्च करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस 0.3 को 1 किलो वाट आवर यानी जो एक यूनिट की प्राइस है 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0.3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल आ जाएगा 1.5 रुपीज़। तो एक दिन के जो प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी की जो फ़ैन यूज़ करता है वो कितनी है? 1.5 रुपीज़। यूनिट 0.3 खर्च हुआ है एक दिन में, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाई 5, तो ये बन जाएंगे 1.5 रुपीज़, ठीक है। अब सो प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मंथ, अगर एक दिन का जो फ़ैन के चलाने से यानी उसको रन करने से 1.5 रुपीज़ बिल आता है, तो एक महीने का कितना होगा? इस 1.5 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 रुपीज़। सो मंथली बिल विल बी 45 रुपीज़। तो फ़ैन का जो मंथली बिल कितना आएगा? 45 रुपये आएगा। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछिएगा, और हमारे इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।